अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है फंक्शन ग्रुप के हवाले से। आज हम सीखेंगे फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं और कितने फंक्शन ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मौजूद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन ग्रुप्स की। एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड which determine the characteristics of organic compound is called function group। कोई भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जो हमें बता देता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को हमें बता देता है, उसी एटम को या उसी ग्रुप ऑफ एटम को, उसी डबल बॉन्ड को या उसी ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग नाम दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने का मकसद ये है कि अगर कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले लें, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, जैसे मैंने ये एक हाइड्रोकार्बन ली है, एक ब्यूटेन है, इसके साथ मैं कोई एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर अटैच करवा लूँ तो इसी कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर चेंज करवा देता है। इसके चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके ख़ास खसूसियात को हमें बता देता है। उसी एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग नेम दे सकते हैं फंक्शन ग्रुप का। अभी इसके साथ अगर मैं एक फंक्शन ग्रुप अटैच करूं, जैसे कि एक एटम ई अटैच करूं, एक एटम मैं क्लोरीन इसके साथ अटैच करूं, एक एलोजन है, हम लोग आगे सीखेंगे ये सारे फंक्शन ग्रुप्स। एक एलोजन मैंने इसके साथ अटैच कर ले, पहले इसी कंपाउंड का सिर्फ नेम था सिंपल ब्यूटेन था, सिंपल ब्यूटेन था। अभी इसके साथ क्लोरीन के अटैच होने के बाद इसका नेम चेंज हो गया, इसकी खसूसियात चेंज हो गई। अभी ये टू क्लोरो ब्यूटेन बन गया। पहले सिर्फ ब्यूटेन था, अभी ब्यूटेन से टू क्लोरो ब्यूटेन के अंदर चेंज हो गई। किसकी बदौलत चेंज हो गई? इस सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही एटम की बदौलत, जो क्लोरीन है, क्लोरीन की बदौलत चेंज हो गई थी। अभी इसी क्लोरीन को हम लोग नेम दे सकते हैं फंक्शन ग्रुप का। यहाँ पे एक और डेफिनेशन जो सिंपल करके मैंने लिख ली है कि द एटम, group of atoms which are responsible for the changing the nature of organic compound। वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो ये जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर को चेंज करने में। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल हमने देखा था सिर्फ सिंपल ब्यूटेन था ना, सिंपल एक ब्यूटेन कंपाउंड था, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसी की नेचर को चेंज करवा दी थी, ब्यूटेन से चेंज करवा दिया था किसके अंदर? टू क्लोरो ब्यूटेन के अंदर। इसी टू क्लोरो ब्यूटेन के अंदर चेंज किस चीज़ के ज़रिए से हुआ था, उसी चीज़ को या उसी एटम को, उसी ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग नाम दे सकते हैं फंक्शन ग्रुप का। यहाँ पे वाज़े तौर पर मेंशन है कि व्हेन अटैच टू दैट, जो उसके साथ अटैच हो जाए, पहले उसके साथ अटैच नहीं है तो सिंपल एक फंक्शन ग्रुप है, उस वक्त नेचर बिल्कुल चेंज नहीं होती। जब अटैच हो जाए उसके बाद उसकी नेचर बिल्कुल चेंज हो जाती है। फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन में हमने सीखा था कि फंक्शन ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इनमें से कोई एक अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो जाए उसका पूरा नेचर चेंज करवा देते हैं ग्रुप। अभी फंक्शन ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, तो एटम के एग्जांपल देखते हैं कि किस केस में एटम हो सकते हैं और किन को एटम का नाम दे सकते हैं। ये एटम के केस में एलोजेंस हो सकते हैं। एलोजेंस पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 ए के एलिमेंट्स को हम लोग एलोजेंस कहते हैं, जिनके अंदर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एस्टाटीन है। इन एलिमेंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं एलोजेंस का। इन एलोजेंस में से कोई एक अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो जाए तो उसका पूरा नेचर चेंज करवा देते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एलोजेंस एज अ फंक्शन ग्रुप काम कर सकते हैं। इन्हीं की कोई एग्जांपल अगर देख लें, पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन में हमने इसी का एक एग्जांपल देखा था कि पहले एक कंपाउंड थी
ब्यूटेन हम लोग ड्रा की थी, ये प्रोपेन कंपाउंड है, ये एक सिंपल प्रोपेन कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह इसके साथ अगर मैं कोई फंक्शन ग्रुप अटैच करवा लूँ, यहाँ पे क्लोरीन अटैच करा लूँ या ब्रोमीन अटैच करवा लूँ, तो ये पहले सिंपल एक प्रोपेन था, उसी प्रोपेन से ये चेंज हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन के अंदर। ये कोई और कंपाउंड है और ये कोई और कंपाउंड है, इसको सिंपल हम लोग हाइड्रोकार्बन अल्केन कहते हैं। लेकिन ये कंपाउंड फिर बाद में ये चेंज हो जाती है अल्काइल एलाइड के अंदर। ये एलोजेंस भी फंक्शन ग्रुप के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स एज अ फंक्शन ग्रुप काम कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से हमने एक वीडियो लेक्चर बना ली थी, जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप सब चेक कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी एज अ फंक्शन ग्रुप काम कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स भी होते हैं, अल्कीन्स भी होती है, अल्कीन्स भी होते हैं, अल्कीन्स भी होते हैं और अल्काइंस भी होते हैं। हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अल्कीन्स कौन से कंपाउंड्स को कहा जाता है, अल्काइंस और कौन से कंपाउंड्स को कहा जाता है, और अल्कीन्स भी कौन से कंपाउंड्स है। इनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के, कार्बन का कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है, उनको अल्कीन्स कहते हैं। और अल्कीन्स एज अ फंक्शन ग्रुप काम कर सकते हैं। ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स, एक से ज़्यादा इसमें एटम्स मौजूद है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद है, तो इस वजह से इसको ग्रुप ऑफ एटम्स कह सकते हैं। यहाँ पर जितने मैंने एग्जांपल्स लेके किए वो सब के सब ग्रुप ऑफ एटम्स के तौर पर काम करते हैं, जो सब के सब फंक्शन ग्रुप है। क्योंकि पहले हम लोग ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक फंक्शन ग्रुप ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स काम कर सकता है। तो ये एज अ ग्रुप के एग्जांपल्स है कि उसके अंदर सबसे पहले हमने मेंशन की है कि हाइड्रोकार्बन्स है। तो हाइड्रोकार्बन्स में ये अल्केन्स भी हो सकता है, अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी, मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकती है, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है। और इसी चीज़ को मज़ीद अगर देख ले कि डेफिनेशन में हमने ये सीखा था कि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड भी है, जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन्स है, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस, ये भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद इसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं। अल्काइल ग्रुप का क्या मकसद है? अल्काइल ग्रुप का ये मकसद होता है कि अगर आप एक सिंपल हाइड्रोकार्बन ले लें, सिंपल एक अल्केन ले लें, एक अल्केन कंपाउंड ले लें जिसमें यही कंपाउंड ले लें, क्योंकि ये ज़्यादा पहले डिस्कस कर चुके हैं तो ये आसान बन जाती हैं। एक सिंपल अल्केन है, अगर मैं इसी अल्केन कंपाउंड से एक हाइड्रोजन रिमूव करवा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये बॉन्डिंग मैंने मेंशन की है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है। अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करा लूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स इसे डोनेट कर लूँ, इसके रिजल्ट में यहाँ पे बना लूँ, तो ये पहले वही कंपाउंड बन जाती है। ये हाइड्रोजन पहले से इसके साथ बॉन्डेड है, यार अभी एक इस हाइड्रोजन के रिमूव करने से इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, एक बॉन्ड इसके कम होता है, वैलेंसी इसके कम होती है। कार्बन की वैलेंसी हम लोग जानते हैं कि 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है। एक यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड यहाँ पे कम है तो इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब है। तो एक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कराना, तो ये सिंपल अल्केन है, लेकिन एक हाइड्रोजन जब आप रिमूव करेंगे तो वो अल्केन से अल्काइल के अंदर चेंज हो जाती है, अल्केन से अल्काइल के अंदर चेंज हो जाती है। और अल्काइल का एक सिंपल तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो आर होता है। आर जिधर भी फंक्शन ग्रुप्स के अंदर कहीं भी अगर हमें नज़र आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि आर का मकसद है कि वहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। अल्काइल ग्रुप मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन की 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड उसकी कम होती है, तो आर के साथ हम लोग ये शो करवा सकते हैं। आर का ये मकसद होता है कि वो एक अल्काइल ग्रुप है। अगर ये मैं मीथेन से रिमूव कर देता हूँ, जैसे मीथेन है, इसका फार्मूला CH4 है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये भी अल्काइल बन जाती है ना, अल्काइल बनती है, तो ये मीथेन से बनी है तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ मीथाइल का। अगर इसी तरह ये ईथेन से बन जाए, जैसे 2 कार्बन एटम से बन जाए, 2 कार्बन एटम से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करा ले, ये हाइड्रोजन है ये रिमूव करा ली, तो यहाँ पे जो
चीज़ बन जाती है। इस ये भी अल्काइल है, लेकिन इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? ये मेनली इथाइल का। क्यों इथाइल कहते हैं? क्योंकि ये ईथेन से मिलकर बना है। और इसको मिथाइल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये मिथाइल की बदौलत बन चुकी है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड की सूरत में भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई प्रोपेन कंपाउंड, तो वही प्रोपेन, इसके साथ अगर मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव करा लूँ, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव करा लूँ, तो इस तरह का कोई कंपाउंड मेरे पास बन जाता है। इस डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी भी नेचर चेंज हो गई। पहले ये सिर्फ मीथेन प्रोपेन था, अभी ये प्रोपीन बन गया। इसके अंदर डबल बॉन्ड आ गई। सिर्फ पहले ये प्रोपेन था, ANE से हमें समझ आ जाता कि ये अल्केन कंपाउंड है, लेकिन लास्ट में इसके ENE आ गया, हमें समझ आ जाता है कि ये अल्कीन कंपाउंड है। तो सिर्फ इस डबल बॉन्ड की वजह से इस प्रोपेन की पूरी नेचर चेंज हो गई। तो इस डबल बॉन्ड को भी हम लोग नाम दे सकते हैं कि ये क्या है? एक फंक्शन ग्रुप के तौर पर काम कर सकते हैं, जो अल्कीन्स है। उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन्स ये साइक्लिक के फॉर्म में भी होते हैं, जिन्हें हम लोग एरीन्स का नाम दे देते हैं। एरीन्स का नाम दे देते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होती है, सबसे बेस्ट एग्जांपल बेंजीन है। ये एक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक है। तो इसी एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग बेंजीन का नाम देते हैं, और ये ऐसा फंक्शन ग्रुप होता है। दूसरी सेकंड देखते हैं कि अल्काइल एलाइड्स। एलाइड्स हम लोग एलोजन्स को कह सकते हैं। जब एलोजन किसी के साथ बॉन्ड बना ले तो उसकी भी नेचर चेंज हो जाती है, वो एलोजन से एलाइड होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर क्लोरीन है किसी के साथ बॉन्ड बना ले या इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करा ले या इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर ले, तो ये चेंज हो जाती है एलाइड के अंदर। जो एलोजन है, जितने भी एलोजन, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या स्टार्टिन, ये रिएक्शन कर ले, फिर ये कौन से क्या नेम को दे सकते हैं? एलाइड्स का। अगर क्लोरीन है तो उसको क्लोराइड कहते हैं, ब्रोमीन है तो उसे ब्रोमाइड का नाम देते हैं। इसी तरह अल्काइल एलाइड, अल्काइल यही ग्रुप जो हम सीख चुके हैं, मतलब आर ग्रुप। कोई आर ग्रुप हो, अल्काइल हो, उसके साथ एक एलाइड अटैच हो, अटैच हो, तो उसको हम लोग नाम दे सकते हैं अल्काइल एलाइड का। एलाइड का के लिए एक सिंबल इस्तेमाल करती है एक्स। तो जहाँ पे एक्स हो, उसका ये मकसद होता है कि वो या तो वो फ्लोरीन है, या क्लोरीन, या ब्रोमीन है, या आयोडीन है। तो ये आर ग्रुप है। आर ग्रुप इनमें से कोई भी हम लोग ले सकते हैं। कोई अल्काइल ग्रुप ले लें, ये वाला, ये अल्काइल ग्रुप ले लें, मिथाइल ले लें, ये मिथाइल, और उसके साथ जो पॉजिटिव चार्ज था, वही पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इनमें से एलोजन में से कोई एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट होती है। डोनेट होने के बाद ये कंपाउंड बन जाते हैं, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। इसका नेम बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। और ये मिथाइल क्लोराइड एज अ फंक्शन ग्रुप के तौर पर काम कर सकता है। उसके बाद एक फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल या इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं, जिसके अंदर OH मौजूद हो। जिसके अंदर OH मौजूद है, एक अल्काइल ग्रुप, यही अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप अगर एक OH के साथ बॉन्डेड हो, एक अल्काइल ग्रुप एक OH के साथ बॉन्डेड हो, तो इस ग्रुप को हम लोग नाम दे सकते हैं अल्कोहल का। जैसे अगर मैं मीथेन के साथ अटैच करवा लूँ, यही एग्जाम्पल, एक अल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोक्साइल अटैच हो, तो उसे हम लोग नाम दे सकते हैं अल्कोहल का। अभी इसका कोई एग्जांपल अगर ले लें, जिस तरह मीथेन से जो हम लोगों ने मिथाइल बना ली थी, मिथाइल के साथ एक हाइड्रोक्साइल अटैच करा रहे, तो उसका नेम बन जाता है मीथेनॉल। मीथेनॉल इस वजह से हुआ है क्योंकि इसके साथ हाइड्रोक्साइल अटैच है, अल्कोहल ग्रुप, तो OH हम OL इसके साथ अटैच करते गए, ताकि हमें ये मालूम हो, ये हमें आइडेंटिफिकेशन दे देता है कि जो कंपाउंड आपने लिखा है वो एक अल्कोहल कंपाउंड है, और ये ऐसा फंक्शन ग्रुप के तौर पर काम कर सकता है। इसी तरह फिनोल है। फिनोल इसी तरह जो हम लोगों ने कहा था ना कि एक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक के फॉर्म में भी होती है, और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था कि बेंजीन थी। अभी बेंजीन के साथ अगर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच करा लें,
बेंजीन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करा, आप किसी पोजीशन पर अटैच करा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ एक बेंजीन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवा रहे तो इसका नेम बन जाता है फिनोल का। यहाँ तक इसी तरह इतर भी एक फंक्शन ग्रुप है। ये अगर दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान में एक ये अल्काइल ग्रुप है, एक ये अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों के दरमियान में एक ऑक्सीजन बॉन्डेड हो, इन दोनों के साथ अटैच होनी चाहिए, इन दोनों के साथ एक ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्डेड हो, तो इस तरह के एक ग्रुप को हम लोग नाम दे सकते हैं इतर का। यहाँ तक ये बहुत ही सिंपल फंक्शन ग्रुप्स है, आगे भी है, आगे ये सब के सब सिंपल फंक्शन ग्रुप्स हैं, लेकिन इनके लिए, इन तीनों के लिए ख़ास तौर पर और भी है, जिसमें से अमाइड आती है, उनके साथ एक फंक्शन ग्रुप का नेम याद रखना हमेशा लाजमी है। जैसे कि एक कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन की दो बॉन्डेड हो, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड हो और दूसरी साइड पर कोई ग्रुप अटैच हो सकता है। ये जो मैंने डैश यहाँ पे ड्रा कर दी है, ये एक बॉन्ड को शो कर रहा है, ये भी एक बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है। अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन से टाइप की बॉन्ड है, आगे हम लोग इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये सिर्फ बनाने का ये मकसद है कि आप लोग इस चीज़ को समझें, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सारे ग्रुप्स अटैच करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अगर डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कार्बोनेल का। अभी इसी कार्बोनेल की बदौलत से ये तीन जो ख़ास फंक्शन ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम्स है, इनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज अ फंक्शन ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। एक कार्बोनेल के साथ दो बॉन्डेड थे ना, दो बॉन्ड थे, हम लोगों ने इसे कंफर्म अभी तक नहीं की थी, अभी इसी को कंफर्म करते हैं कि एक कार्बोनेल के एक साइड पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो, अल्काइल ग्रुप वही आर ग्रुप, और दूसरी साइड पे एक हाइड्रोजन अटैच हो, तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग नाम दे सकते हैं एल्डिहाइड का। एक कार्बोनेल था, कई कार्बोनेल के एक साइड पे मैंने क्या अटैच करवा ली, एक अल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड पे एक हाइड्रोजन अटैच करवा दी, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करा ली, तो अभी जो ग्रुप बना है इसको मैं नेम दे दूंगा एल्डिहाइड का। इसी तरह एक कार्बोनेल आप ले लें, कार्बोनेल के एक साइड पे वही अल्काइल ग्रुप अटैच है, अभी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करें और दूसरे साइड पे भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच लगा लें, कोई भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकती है। अभी इस पूरे ग्रुप का नेम फिर चेंज हो जाता है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कीटोन का। इसी तरह आप एक कार्बोनेल ले लें, इसी तरह एक कार्बोनेल ले लें, एक कार्बोनेल के एक साइड पे जो आर ग्रुप है अटैच कर ले अल्काइल ग्रुप, दूसरे साइड पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करें, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोगों ने कहा था OH ग्रुप है। एक कार्बोनेल कंपाउंड, उसके एक साइड पे एक अल्काइल ग्रुप, दूसरे साइड पे एक OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करें, तो इस कंपाउंड का पूरा नेम चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप है एसाइल एलाइड की। एलाइड तो हम लोग सीख चुके हैं, और एसाइल भी सीख चुके कि एक कार्बोनाइल के एक साइड पे जब अल्काइल ग्रुप अटैच हो, इसको कलेक्टिवली कहा जाता है एसाइल ग्रुप, और उसके साथ अगर यहाँ पे हम लोग अटैच करवा ले कोई एलोजन अटैच करें, कोई एलाइड हो, जो जब एलोजन बॉन्ड बनाए तो क्या नाम बन सकती है इसकी, एलाइड होती है ना। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक एसाइल ग्रुप है, इसको कम्प्लीटली क्या नाम देते हैं, एसाइल ग्रुप, इसके साथ एक एलोजन एक एलाइड अटैच हो, तो इस ग्रुप का नेम बन जाता है एसाइल एलाइड। उसके बाद फंक्शन ग्रुप है ईस्टर की। ईस्टर वो फंक्शन ग्रुप है, इसी तरह एक कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर ले, मतलब एक एसाइल ग्रुप, और उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच करें, लेकिन इस अल्काइल ग्रुप और
और इस कार्बन के दरमियान में, जो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो, एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग यहाँ पे और इसी ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस कार्बोनाइल के साथ हो। इस तरह ये फंक्शन ग्रुप बन जाती है और ये फंक्शन ग्रुप, इसका नेम बन जाता है ईस्टर होता है। एक एसाइल ग्रुप के दरमियान में एक कार्बोनाइल अटैच है जिसके साथ एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन ग्रुप है अमाइड की। अमाइड के लिए फंक्शन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एक ऐसी ग्रुप है जिसमें NH2 है। NH2 की किसी के साथ बॉन्डिंग हो जाए तो इसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं। अमाइनो ग्रुप इसका नेम है अमाइनो ग्रुप, और इसको अमीनो ग्रुप भी कह सकते हैं, अमाइनो ग्रुप या अमीनो ग्रुप। इस अमाइनो ग्रुप का बॉन्डिंग हम लोग इस एक एसाइल ग्रुप के साथ कर ले। जैसे कि हम लोग एक कार्बोनाइल का बना ले, कार्बोनाइल, और उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप बन गया। एसाइल ग्रुप के साथ एक अमाइनो ग्रुप लगा ले NH2, तो इस NH2 की बदौलत इस पूरे कंपाउंड का नेम ही चेंज हो जाता है, इसकी पूरी फंक्शन चेंज हो जाती है, और इस कंपाउंड को हम लोग या इस फंक्शन ग्रुप को नेम दे सकते हैं अमाइड का। उसके बाद हम लोग अमाइन देखते हैं और लास्ट में एसिड एंड हाइड्राइड देखते हैं। अमाइन भी एक फंक्शन ग्रुप है जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप ही है, एक अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप का किसी भी कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग नहीं है, डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग है। एक अमाइनो ग्रुप का एक अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करवा ले तो हमारे पास फंक्शन ग्रुप बन जाती है अमाइन की। उसके बाद जो लास्ट फंक्शन ग्रुप हम लोग डिस्कस कर रही है एसिड एंड हाइड्राइड की। एसिड एंड हाइड्राइड फंक्शन ग्रुप वो फंक्शन ग्रुप है जो दो एसाइल ग्रुप के दरमियान में एक ऑक्सीजन बॉन्ड के, जैसे मिसाल के तौर पर एसाइल ग्रुप सबसे पहले बना ले, एक कार्बोनाइल का एक अल्काइल के साथ बॉन्डिंग करा ले तो एक एसाइल ग्रुप है। दूसरी एसाइल ग्रुप यहाँ पे बना ले, एक कार्बोनाइल इसके साथ एक कार्बोनाइल के साथ एक अल्काइल को बॉन्डिंग बना ले तो एसाइल बन जाती है। ये एक एसाइल, ये दूसरी एसाइल, दो एसाइल ग्रुप के दरमियान में ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो, ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हम लोग करा ले दो एसाइल ग्रुप के दरमियान में सिर्फ एक ऑक्सीजन के, तो ये जो फंक्शन ग्रुप बन जाता है ये एक ग्रुप बन जाती है। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं इस फंक्शन ग्रुप को एसिड एंड हाइड्राइड। यहाँ तक तो थी आज की वीडियो लेक्चर जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली कि फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, कितने फंक्शनल ग्रुप्स थे, उन सब को वन बाय वन हम लोग ने डिस्कस कर ली, उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर लिए, चाहे एसाइल एलाइड था, ईस्टर था, अमाइड था, इसी तरह एसिड एंड हाइड्राइड था, इस तरह अमाइन था, इसी तरह एलोजेंस थे, सब के हम लोगों ने एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लिए। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, और मज़ीद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज़ को।